टेस्ट विथ माय चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिल्कुल नए तरीके से बैगन की सब्जी बनाएंगे। तो चलिए फटाफट सब्जी बनाना शुरू करते हैं। बैगन को हम काट लेंगे। इसका ये गंठल वाला भाग निकाल देंगे ऐसे काट के। बैगन हमने आधा केजी बैगन लिया है। इसको अच्छे से धो लिए हैं, धो के और सुखा लिए हैं इसका पानी। डंठल ऐसे काट के और इसको बीच से ऐसे कट लगाएंगे। और आपको थोड़ा सा मोटा बैगन है तो इसमें 3 बार नहीं तो 2 बार कट लगाना है। इस तरह बैगन की सब्ज़ी आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार होती है, बहुत ही अच्छी लगती है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ऐसे बैगन को काटना है। हमारे बैगन में थोड़ा भी बीज नहीं है, ऐसे ही बैगन लेना है। इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। बीज वाले बैगन की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, तीखा लगता है। तो ऐसे बिना बीज वाला बैगन लेना है। ऐसे ही काट लेंगे सारा बैगन। हमने बैगन को काट लिया है, ऐसे ही काटना है। सारा बैगन काट लिया है। अब ये 2 प्याज काटेंगे तड़का लगाने के लिए। प्याज को ऐसे बारीक बारीक काटना है, ऐसे पतला पतला स्लाइस काटना है प्याज का, क्योंकि इसका तड़का लगाना है। मोटा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे पतले पतले स्लाइस में काट लेंगे इसे। सब्जी बनाने के लिए मैंने गैस को ऑन करके इस पर कढ़ाई रख दिया है। इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाले हैं। पहले हम बैगन फ्राई करेंगे। बैगन को डाल देंगे ऐसे। सब्जी में हम ज़्यादा तेल का यूज नहीं करेंगे, कम तेल में हम बहुत अच्छी सब्जी बना के तैयार करेंगे। हाई फ्लेम पर बैगन को ऐसे पलट पलट के फ्राई करेंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे कि बैगन अच्छे से फ्राई हो जाए। बैगन को हमने हाई फ्लेम पर चला चला कर फ्राई किया है। देखिए बैगन कितना अच्छा फ्राई हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल फिर से डालेंगे। जीरा और मंगरेला का तड़का लगाएंगे। देखिए हमने थोड़ा सा जीरा लिया है और थोड़ा सा, कोई काला जीरा बोलता है, कोई मंगरेला बोलता है। वो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये तड़कने देंगे। एक तेज़पत्ता और एक लाल मिर्च डालेंगे। तड़का को तड़कने देंगे। तड़का में तड़क गया है। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। पेस्ट को फ्राई कर लेंगे। कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को देखिए हमने बारीक बारीक काटा है। प्याज को फ्राई करेंगे चला चला के। प्याज को बराबर चलाते रहें ताकि जले ना, नहीं तो प्याज जल जाएगा तो सब्जी का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो प्याज को बराबर चला चला कर फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। प्याज के साथ ही हम हल्दी डाल देंगे ताकि हल्दी पक जाए। तेल में हल्दी डालना अच्छा होता है, कलर अच्छा आता है। साथ में हल्दी को भी पका लेंगे। दो चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार मिर्ची, इसे भी फ्राई कर लेंगे ताकि पक जाए मसाला। साथ ही हम इसमें चना का दाल डालेंगे।
चना का दाल को हमने 2-3 घंटे पहले ही भिगो दिया था। देखिए अच्छा एकदम फूल गया है ये दाल। ये फूला हुआ दाल है, इसे डाल देंगे। चना दाल और बैगन की सब्जी बनाओ साथ में तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है। मसाले के साथ दाल को भी फ्राई कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच गरम मसाला, सबको फ्राई कर लेंगे। कलर के लिए हम कश्मीरी मिर्च डाल रहे हैं आधा चम्मच। कोई डालना ये जरूरी नहीं है, हम बस कलर के लिए डाल रहे हैं, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। मसाला हमारा फ्राई हो गया है। बैगन को फ्राई करके रखे थे, इसे डालेंगे। अच्छे से मिला लेंगे। हमने बैगन को अच्छे से मिला लिया है मसाले के साथ। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, बिना पानी का ये सब्जी बनेगा। इसमें नमक डाले हैं तो बैगन थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, उसी से सब्जी हमारी पक जाएगी। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रहेगा। इसे ढक के बीच बीच में चेक करेंगे और पलट पलट के पकाएंगे। सब्जी को हमने बीच में पलट पलट के पकाया है लो फ्लेम पर। इसमें थोड़ा सा कसूरी डालेंगे। कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आधा चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे, इससे सब्जी बहुत चटपटा बनता है। देखिए सब्जी बनके हमारा तैयार है। इसे प्लेट में सर्व करेंगे। ये लीजिए, बैगन और चने दाल की सब्जी बनके तैयार है। इस सब्जी को हमने बहुत ही कम तेल में बनाया है। इसे कोई भी खा सकता है, जिसे तेल खाना मना है वो भी खा सकता है। इसे पराठे, चावल, दाल किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। बना के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो भी बना के ले जा सकते हैं। सब्जी जल्दी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि इसमें पानी थोड़ा भी हम यूज नहीं किए हैं। एक बार इस सब्जी को बना के ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट में बताएं कि आपकी सब्जी कैसी बनी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।